नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आजकल खबरों में आप एक खबर खूब सुन रहे होंगे जो लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत, आशिकी जैसे शब्दों में विश्वास को कमज़ोर कर रही है। लेकिन सब थोड़े ना एक जैसे होते हैं। मोहब्बत के मायने जो नहीं समझ पाते वो दागदार हो जाते हैं, और जो समझ के मोहब्बत को जी जाएं, उसे निभा जाएं, वो यादगार हो जाते हैं। आज आपको इस वीडियो में ऐसी ही एक सच्ची प्रेम कहानी सुनाऊंगी जो मोहब्बत जैसे खूबसूरत शब्द में आपका विश्वास कभी कमज़ोर होने नहीं देगी। वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर तो ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ ही अपने दोस्तों से भी कहिए कि देश रोज़ाना का हिस्सा बने, ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनकी सराहना हो और हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़े, और आप ऐसी ही पॉजिटिव स्टोरीज रोज़ाना देखते रहें। तो चलिए सुनाती हूँ आपको अमर प्रेम जैसी एक सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि मोहब्बत हो तो ऐसी। हम मॉडर्न क्या हो रहे हैं, भावनाओं के भाव ही बदलते जा रहे हैं। ऐसा ही एक भाव, एक रस है प्रेम, जो बदलते वक्त के साथ इतना मॉडर्न हुआ है कि दो प्यार करने वाले साथ रहकर भी ऐसे दुश्मन हो जाते हैं कि अपनी ही मोहब्बत पर आरी चलाने से गुरेज नहीं करते। वरना तो सच्ची मोहब्बत का एक दौर वो भी था जब कोई पहली ही नज़र में दिल दे बैठता और फिर उस चेहरे की तलाश में दिन, महीने, साल गुजर जाते। वास्तव में यही होता है वास्तविक प्रेम, पाक प्रेम, ऐसा इश्क जिसकी कहानी दिल को छू जाती है। कहानी है एक फ्रांसीसी लड़की और एक ब्रिटिश सैनिक की, और आपको जानकर हैरानी और खुशी दोनों साथ साथ होंगे, क्योंकि ये अमर प्रेम की बानगी जोड़ी आज एक होने जा रही है। जवानी के दिनों में एक फ्रांसीसी लड़की से मात्र कुछ मिनटों की मुलाकात ने एक ब्रिटिश सैनिक को इतना प्रभावित किया कि उसने उस लड़की की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर 78 साल तक अपने वॉलेट में रखी। 78 साल बाद जब दोनों मिले तो उनके प्रेम की ताजगी जवां दिलों जैसी बरकरार थी। बात है साल 1944 की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटिश सेना में रॉयल इंजीनियर्स की 224 फील्ड कंपनी में एक यंग सोल्जर था जिसका नाम था रेगपॉय। जर्मन के खिलाफ मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ने के लिए ये फ्रांस गए हुए थे। जब रेगपॉय फ्रांस के स्क्वाड बीच पर कुछ वक्त के लिए आराम कर रहे थे तो वहाँ सैनिकों का खाना परोसने वाली वैन आई, जिसमें से गार्डी नामक युवक ने उन्हें पिलचार्ड, ये एक मछली होती है, और मार्गरीन के साथ लाल जैम लगी हुई ब्रेड दी। तभी उन्होंने देखा कि एक गंदी सी ड्रेस पहने हुए एक लड़की वहाँ पर उन्हें आकर एकटक निहारने लगती है। उस लड़की का नाम था ह्यूगेट। उन्होंने उस लड़की को पिलचार्ड यानी कि वो मछली ऑफर की, तो ह्यूगेट ने उसे लेने से मना कर दिया। अब वो ब्रेड की तरफ घूरने लगी और फिर भागती हुई सामने वाले चर्च में घुस गई। उस पहली मुलाकात को आज दशकों बीत गए हैं, तो रेगपॉय को ये याद नहीं है कि ह्यूगेट ने वो ब्रेड ली थी या नहीं ली थी, लेकिन इस पहली मुलाकात का जो वो चेहरा था वो दिल में ऐसा छपा कि 78 साल बाद वो एक दूसरे से मिल गए। आगे क्या हुआ वो भी सुनिए। बस पूरी कहानी में दो नाम आपको याद रखने हैं। ब्रिटिश सोल्जर हैं रेगपॉय, और उनकी मुलाकात जिससे हुई वो लड़की थी ह्यूगेट। अगले दिन उसी जगह पर पड़े कबाड़ से रेगपॉय को ह्यूगेट की एक तस्वीर मिली, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। वही लड़की जो बीते रोज इस सोल्जर को घूर रही थी। ये तस्वीर मानो जंग के मैदान में सिपाही की सांसों का सहारा बन गई। हालांकि कुछ वक्त बाद रेगपॉय यानी वो ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो ब्रिटेन लौटे और उन्होंने मेरवन नाम की एक लड़की से शादी की, जो 72 साल तक वैवाहिक जीवन बिताकर 1915 में ही इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। लेकिन रेगपॉय इतने बरसों बाद भी ह्यूगेट को नहीं भूले। कैसे भूलते भला, पहली नज़र का प्यार था, दिल की गहराइयों में उतर चुका था। तभी तो रेगपॉय ने जीवन भर ह्यूगेट को खोजने की तलाश जारी रखी, और उनकी मोहब्बत की तलाश में रेगपॉय के खुद के बेटे ने भी उनकी काफ़ी मदद की, और आखिरकार 78 साल के लंबे वक्त के बाद रेगपॉय और ह्यूगेट की दोबारा मुलाकात हुई। यहाँ वो बात सच साबित होती लगती है कि तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की जद्दोजहद में लग जाती है। रेगपॉय की चाहत ने 78 साल बाद उन्हें एक दूसरे से मिला दिया। ह्यूगेट की उनसे मुलाकात हुई। वो अब 99 साल के हो चुके थे, और उनका पहली नज़र वाला वो प्यार, ह्यूगेट 92 साल की। मुलाकात होने पर रेगपॉय ने ह्यूगेट की पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ये मेरे पास पिछले 78 साल से है।
दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। ह्यूगेट से मिलने जाते वक्त रैगपाई फिर से वही पिलचार्ड मछली और जैम लगा हुआ ब्रेड लेकर उनके पास पहुंचे, और इस बार भी ह्यूगेट ने मछली लेने से इनकार कर दिया। इस सच्ची प्रेम कहानी में एक और चीज़ जो एकदम अजीब और दिल को छू लेती है वो है भाषा। रैगपाई को फ्रेंच नहीं आती और ह्यूगेट को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए जब दोनों की मुलाकात हुई तो उन्हें इंटरप्रेटर यानी दुभाषिया या कहें अनुवादक की हेल्प लेनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम की सीमा, जाति, धर्म, बंदिश इन सब में से किसी का मोहताज नहीं होता। फिर भला भाषा इस प्रेम में कैसे रुकावट बन सकती थी? क्योंकि प्रेम की तो एक अलग भाषा, एक अलग बोली होती है। इसलिए तो रैगपाई और ह्यूगेट शायद आज 99 और 92 की उम्र में भी शादी करने वाले हैं। तो कहिए कैसी लगी ये सच्ची प्रेम कहानी? है ना ये कहानी एकदम निष्पाप और निर्मल प्रेम की सच्ची दास्तान। आज जब प्यार के नाम पर धोखा, हत्या, लड़की को गर्भवती करके उसे छोड़कर भाग जाने के किस्से आप हर दिन खबरों में सुन रहे हैं, उस दौर में रैगपाई और ह्यूगेट की ये लव स्टोरी, ये प्रेम कहानी हमें आश्वस्त करती है कि पवित्र और निर्मल प्रेम अमिट होता है, जो हर युग में अपनी मिसाल कायम करता रहेगा। क्योंकि प्रेम किसी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत या देश की परिधि का मोहताज नहीं होता। ये एक भाव है, ऐसा भाव जिसमें जितनी पवित्रता होगी, प्रेम उतना ही प्रखर और कालजयी होता जाएगा। ये रैगपाई और ह्यूगेट का पवित्र और मिलावट रहित प्रेम ही था जिसने उन्हें 78 साल बाद फिर से मिला दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही स्पेशल स्टोरी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।